हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। This is my area, this is my territory. If I'm not feeling safe, थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू सो मच। और ये हरपवित सिंह, जिन्हें नेशनल टेलीविजन पे रोडीज के ऑडिशन से बेइज्जत करके बाहर फेंका, उनका पूरा सच ये है कि पॉजिटिव फॉर्म भरकर एंट्री नहीं मिली, तो हरपवित ने शो को विलेन बनाकर मसाला दिया और सिलेक्ट हो गए। जो मैं हैगा ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਲਨ ਲੁੱਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 5-7 ਪੁੱਠੇ ਕੁਐਸਚਨ ਭਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। लेकिन सिर्फ एक कहानी से कंटेस्टेंट सच्चा और शो झूठा थोड़ी होगा। रोडीज के एक कंटेस्टेंट ने फेक टेस्ट का राज खोला। ये शो हमारा चल रहा है, अब हम इसमें कितने घंटे का आप दिखाएं वो हमारे ऊपर है। हमारे पास वॉच है, वहाँ पे वॉच निकाल लेते थे, तो हम चारों भाग रहे हैं, कौन पहले कितने सेकंड में आया कुछ नहीं। पर रोडीज के खिलाफ जाकर सच बोलने वाली पलक जोहल रोडीज के स्क्रिप्टेड होने का राज खुलते ही दुनिया से गायब हो गयी। इसके बावजूद रणविजय शो को स्क्रिप्टेड नहीं मानते। अब ऑडिशन से टास्क और टास्क से झगड़े और झगड़े से विनर तक की कहानी सच्ची है या झूठी, स्क्रिप्टेड है या नहीं, इससे आज फैक्ट भाई पर्दा उठाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑडिशन पे ऑडिशन। ऑडिशन की लंबी कतारें, जीडी राउंड 1, जीडी राउंड 2 और तब जाके हजारों में आता है किसी एक कंटेस्टेंट का रोडीज जजेस के साथ पीआई राउंड। लेकिन आपका चुनाव क्या देखकर होता है? आपकी अच्छाई, आपकी अच्छी सोच, आपका टैलेंट? ना, इस शो की शुरुआत चाहे जो सोचकर हुई थी, लेकिन अब इस शो में भी चलता है कंट्रोवर्सीज का बोलबाला। अगर आप शो पे मसाला ला रहे हो तो आपकी एंट्री पक्की, पर अगर आपके पास मसाला नहीं हुआ तो आपके पास होने चाहिए good looks and good looks, या आपके दिमाग के कुछ स्क्रू ढीले चाहिए। लेकिन मान लो कि आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में आप सूरज अस्त्र इस्तेमाल कर सकते हो। रोडीज सीजन 8 में सूरज ने पीआई राउंड में पहुंचते ही दुख भरी कहानी सुना दी। छोटे गांव से होना, माँ को खोना, पिताजी का माँ की मौत का जिम्मेदार होना, प्रेग्नेंट भाभी के सामने पिता का भैया को धोना, गुस्से में सूरज का घर छोड़कर रोडीज तक पहुंचने के लिए बर्तन धोना, और वही हुआ जो हर रियलिटी शो में गरीबी की कहानी सुनकर होता है, सिलेक्शन। ये अस्त्र जितना जल्दी आपको कंटेस्टेंट बनाएगा, उतनी ही जल्दी आप शो से बाहर भी हो सकते हो, क्योंकि जैसे ही रघु राजीव को सूरज उर्फ नागेश के झूठ का पता चला, उसका शो से पत्ता कट हो गया। पर हाँ, रोडीज वाले कुछ समझदार और अब तक बताई सारी कैटेगरीज से हटकर भी इक्का दुक्का लोगों को चुन ही लेते हैं, ताकि बेवकूफों के साथ साथ वो कुछ समझदार ऑडियंस को भी टारगेट कर सके। नंबर 2, उल्टा नेपोटिज्म। जिनका कोई नहीं होता उनका नेपोटिज्म होता है। ये फैक्ट भाई नहीं, इतिहास का कहना है, और उसी इतिहास के चलते अगर हम रोडीज के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि भाई यहाँ कुछ और ही चालू है। उल्टा नेपोटिज्म यानी इनके यहाँ आते कंटेस्टेंट्स को शो जीतने के लिए नेपोटिज्म नहीं लगता, बल्कि इन्हें ये नेपोटिज्म रोडीज से निकलने के बाद लगता है। नहीं समझे? तो देखो, रोडीज जीत कर निकलने वाले आशुतोष ने एंट्री मारी थी बिग बॉस के घर में, और वहाँ वो विजेता बने। अगले है प्रिंस नरूला, जो रोडीज से जीतकर बिग बॉस 9 में घुसे और वहाँ विजेता बने। मगर रुकिए, प्रिंस ने इसके साथ MTV स्प्लिट्सविला और नच बलिए का 9 सीजन भी जीता हुआ है। वैसे ही आज रोडीज के कई कंटेस्टेंट्स हैं जो बस भर के स्प्लिट्सविला के घर गए और जीतते गए। इनफैक्ट स्प्लिट्सविला में दाखिल होने वाले रोडीज में से 5 लोगों ने शो को जीता है, और तो और स्प्लिट्सविला का पहला सीजन भी एक्स रोडीज ने ही जीता था। मगर जहां रोडीज के कंटेस्टेंट्स प्राइज ले गए, तो वहां जजेस क्यों पीछे रह गए? तो यहाँ कुर्सी पे बैठने भी वही आ रहे हैं जिनका करियर पीछे जा रहा है। इस लिस्ट में गौतम गुलाटी, करण कुंद्रा और रिया चक्रवर्ती जैसे जजेस देखने को मिले हैं, जहाँ किसी के भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की कोई भी खबर नहीं है। लेकिन अब अश्नीर ग्रोवर इस शो में क्यों आए थे, इसका जवाब शार्क टैंक के मेकर्स को ही पूछना पड़ेगा। जिसके साथ खबर ये भी आई थी MC स्टैन को भी इस शो का जज बनाने वाले थे, पर शायद प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद करके उन्होंने सीधा ना कह दिया। नंबर 3, रोडीज के टास्क। रोडीज के इन टेस्ट को देख के अगर आपकी भी सांसें रुक जाती हैं तो रुक जाओ, फैक्ट भाई को मिली है एक बड़ी खबर। सुनने में आया कि ये टेस्ट इसीलिए तय होते हैं क्योंकि इसे हर कोई कर पाए, और जब वो नहीं कर पाते तो ये बदले भी जाते हैं। इनफैक्ट टेस्ट सेट होने के बाद जजेस खुद टास्क को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टास्क का सेटअप एक बार हो जाता है, उसके बाद क्रू मेंबर्स, रणविजय एंड बिहाइंड द सीन के होस्ट ये सारे टास्क को टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि उनके टीम मेंबर्स उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। और तो और रोडीज हमेशा अपने मुश्किल टास्क के लिए ही नहीं जाना जाता। रोडीज सीजन 2 में आयुष्मान को स्पर्म डोनेशन जैसा टास्क भी मिला था, यानी मूवी करने से पहले ही ऑडिशन हो चुका था। लेकिन जो कंटेस्टेंट्स इन सारे टास्क को भी कंप्लीट नहीं कर सकते, वो कैमरा देख के लड़ने लगते हैं।
सर से मैं कुछ बोल नहीं रहा, तू क्यों बोल रहा है बीच में? मगर आपको क्या लगता है, पहले के रोडीज के हिसाब से शो बदल चुका है? क्योंकि शो के पूर्व डायरेक्टर्स की माने तो चाहे शो का फॉर्मेट एग्रेसिव हो, पर इसमें गाली देने वाले जजेस और वायलेंस की कोई जगह नहीं है। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि रघु और राजीव के समय भी ज्यादातर ऐसा ही होता था। खैर, फैक्ट भाई तो इतना ही चाहेगा कि लोग ऐसे शो को बस मनोरंजन के लिए देखें और ना कि ऐसे टास्क घर में भी करें। नंबर 4, चित्रगुप्त की किताब। एक किताब चित्रगुप्त की, जिसमें हर इंसान की जीवन मृत्यु का लेखा जोखा है, और एक इंडिया के रियलिटी शो की। दोनों को बराबर ही जानो, क्योंकि शो पे लोगों को छींक कब मारनी है ये तक स्क्रिप्टेड बताया है। फैक्ट भाई ने नहीं, खुद इस शो की एक कंटेस्टेंट ने। पलक सीजन 6 की कंटेस्टेंट रह चुकी है और MTV रोडीज एक्स की विनर, और इसके बावजूद पलक ने कहा कि शो स्क्रिप्टेड है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये सीक्रेट बताने के बाद पलक कहाँ गायब हो गई, ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। किंतु परंतु रोडीज के इस सीक्रेट को जानकर भी अगर आपके मन की लंका में शंका बाकी है और आप जानना चाहते हो कि किसी और कंटेस्टेंट ने कभी ये सीक्रेट क्यों नहीं खोला, हर किसी ने शो स्क्रिप्टेड है क्यों नहीं बोला, तो ये मिथ है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं गया हूँ बिना पैसों के, तो ये स्क्रिप्टेड नहीं है। देखिए, रोडीज एक स्क्रिप्टेड शो नहीं है। वेल, इसके पीछे का राज है कॉन्ट्रैक्ट का। वो कॉन्ट्रैक्ट जो हर रोडीज को शो में जाने से पहले साइन करना पड़ता है, और उसमें ये साफ लिखा होता है कि शो का कोई भी सीक्रेट बाहर खोला तो कंटेस्टेंट को 10 लाख का फाइन लगेगा। अब कौन ये रिस्क लेगा? वहीं शो वाले अपनी तरफ से भी शो को नॉट स्क्रिप्टेड बताने के लिए रणविजय और हामिद एक्स रोडीज से ये कहलवाते हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, और इतना लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए काफी है। नंबर 5, TRP का चक्कर है बाबू भैया। It's her choice. नेहा धूपिया के इस डायलॉग की ट्रोलिंग तो आपने देखी होगी, है ना? रोडीज है यहाँ पे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं देखते। Meanwhile, ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। राज फैक्ट भाई आपको बताएगा इट्स हर चॉइस का कच्चा चिट्ठा। तो करण कपूर तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने ये पूरा बखेड़ा शुरू किया था। अब इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा और शो के जजेस ने इनके रोडीज बनने के सपने को। पर नेहा, बाकी जजेस और करण की जिस लड़ाई के चलते हर जगह रोडीज के चर्चे हुए, उसी कंटेस्टेंट के साथ रोडीज के जजेस क्या कर रहे हैं, वो भी हंसते मुस्कुराते। वेल, फैक्ट भाई की माने तो इस फोटो के पीछे की 2 ही कहानियां हो सकती हैं। कहानी नंबर 1, रोडीज रेवोल्यूशन के ऑडिशन के बाद करण सुधर गया, उसने जजेस से माफी मांगी और जजेस ने मुस्कुराते हुए इस मोमेंट के लिए सेल्फी ली। या फिर कहानी नंबर 2, वो इसे पहले से जानते थे और ऑडिशन में दिखाया गया सारा सियापा झूठा था। और इन दोनों ही कहानियों में सेकंड वाली कहानी का पड़ना भारी है, क्योंकि इस तरह की चैटिंग का भी स्क्रीनशॉट सामने आया है। अब आप ही सोचो, जैसे बिना चिंगारी की आग नहीं लगती, ये स्क्रीनशॉट वायरल क्यों होगा? यानी एक बात तो साफ है, शो पे जजेस कंटेस्टेंट से लड़े या आपस में उनके कंट्रोवर्शियल लड़ाई का सच मानने से पहले एक बार जरूर सोचना। नंबर 6, पैसे कितने कमाते हो? अगर किसी को डांटने के लिए आपको पैसे दिए जाएं तो मजा आएगा, राइट? और यही मजा रोडीज का हर जज कर रहा है, वो भी शो पे कंटेस्टेंट को डांट के। Nobody gives you the right to slap a girl. लेकिन शुरुआत करनी ही है तो चलिए शुरू करते हैं शो के पहले विनर रणविजय से, जो पर एपिसोड 12 लाख रुपए जेब में लेकर जाते थे। इनके बाद नंबर आता है प्रिंस और नेहा का, जो हर एपिसोड के 8 लाख रुपए ले जाते थे। और ये तो बस एक एपिसोड की बात है। रोडीज सीजन 19 में कुल 34 एपिसोड थे, यानी कैलकुलेट करके फैक्ट भाई को बताओ किसने कितना कमाया है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन दूसरे लीडर्स जैसे गौतम गुलाटी और रिया चक्रवर्ती की बात करें तो उन्हें केवल 5 लाख पर एपिसोड मिलता है। और जब जजेस को इतना मिलता है तो बेचारे डांट खाने वाले कंटेस्टेंट को भी पैसे क्यों ना मिले। जैसे रोडीज 19 के विनर नंदनी और आशीष भाटिया को मिले थे। पर दुख की बात तो बस इतनी है कि इतनी धनराशि और फेम जीतने के बाद भी एक्स रोडीज पुलिस विला में ही नजर आए थे। मगर वहीं शो के मेकर्स यानी रघु और राजीव की फीस की भी कोई खबर सामने नहीं आई है। और वैसे भी अपनी दुकान के गल्ले में से कौन याद मारता है। इसी तरह रियलिटी शो में बिना कोई रियलिटी दिखाए आज हर कोई ऑडियंस को बस मामू बनाने पर तुला हुआ है, क्योंकि बिग बॉस भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। और अगर आपको बिग बॉस के असली सच जानने की तमन्ना हो रही है तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।